हेलो बच्चों। प्रतिशत के मेरे छठे वीडियो में हम उन सवालों को ले रहे हैं जो अभी तक हमने जिस कैटेगरी की क्वेश्चंस कराए हैं उसके मिक्स क्वेश्चंस हैं और जो पिछले सालों के नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि 1000 विद्यार्थियों में से 200 बंगाली बोल सकते हैं, 400 तमिल बोल सकते हैं, शेष हिंदी बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी कितने प्रतिशत विद्यार्थी, यहाँ पर प्रतिशत होना चाहिए था, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। यानी कि एक स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, उन 1000 में से 200 विद्यार्थी तो बंगाली बोल सकते हैं। कितने में से? 1000 में से। और 400 विद्यार्थी तमिल बोलना जानते हैं। अब वो कह रहा है शेष हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है कि शेष कितने रहे। भाई 1000 में से 200 तो बंगाली भाषा को बोलते हैं, 400 तमिल भाषा को, तो 400 और 200 600, 600 तो ये हो गया, यानी बंगाली भाषा प्लस तमिल भाषा। ठीक है, अब बचे 400, यानी कि शेष जो है वो कितने, 400 वो हिंदी भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो 600 विद्यार्थी हिंदी बोलना जानते हैं उनकी प्रतिशत कितना होगा? तो 600 विद्यार्थी, सॉरी 400 विद्यार्थी, ठीक है, 4 2 6 बचे 4, 400 विद्यार्थी जो है उनकी परसेंटेज निकालनी है, 400 विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब वो कितने में से? 1000 में से, कि टोटल विद्यार्थी हमारे पास 1000 है। तो हमने एक टेबल बनाई कि कुल विद्यार्थी हैं 1000। देखो 200 विद्यार्थी बंगाली बोल सकते हैं, 400 विद्यार्थी तमिल बोल सकते हैं, ये तो हमें दिया हुआ है। अब बाकी कह रहा है कि शेष जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। तो शेष कितने बचे? 1000 में से 200 घटाया, फिर 400 घटाया, ठीक है, या 400 धन 200 600, और 1000 में से 600 घटाया तो 400। तो शेष विद्यार्थी ये जो 400 है ये हिंदी भाषा को बोल सकते हैं। अब इनकी प्रतिशत निकालनी है। तो ये जो 400 है वो कितने में से? 1000 में से। तो हमने इसको भिन्न के रूप में लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं 400 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं 1000 में से, क्योंकि कुल छात्र संख्या 1000। ठीक है, अब इसको जब हमने भिन्न में बदल दिया तो जब 1000 में से 400 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको 100 में से कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हिंदी बोल सकते हैं, यानी प्रतिशत निकालना है, यानी 100 में से। ठीक है, तो लिहाजा इस भिन्न को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए वही नियम है, अंश को 100 से गुणा, हर को 100 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो इस जो हर में 100 है उसको निछेड़ेंगे, ये हर का ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो अंश में बचा 4 गुणा 10, यानी 4 10 की 40, और हर में है 100, तो 100 में से 40। ठीक है, अब 40/100 को हम 40% लिख सकते हैं, यानी 40% विद्यार्थी जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हम 1000 में से 400 ले रहे हैं वही चीज़ 100 में से हमें 40 को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मान के चलें कि 100 में से 40 बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन 6.25% 6.25% के बराबर है? ठीक है, यानी ये चीज़ प्रतिशत में है और हमें जो उत्तर है वो दशमलव भिन्न में है। तो सीधी सी बात है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो हमारे पास है 6.25%, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के बाद हम बटे 100 लिख सकते हैं, यानी इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है, और ये साधारण भिन्न है, हम भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। तो 100 से भाग देने पर, ठीक है,
हमने इसके पैटर्न पढ़ा चुके हैं कि 10 से भाग देने पे दशमलव कहाँ जाता है, 100 से भाग देने पे दशमलव अंक कितने स्थान बाईं ओर जाता है, या 1000 से भाग देने पे दशमलव कितनी स्थान बाईं ओर जाता है। तो जितने एक के आगे जीरो हैं उतने स्थान दशमलव बाईं ओर जाएगा अंश में से। तो देखिए 100 से भाग देने पे दशमलव इस समय यहाँ पर है, जब हम इसको 100 से भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाएगा। तो एक अंक ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो जीरो मानते हैं, तो ये हो गया 0 6 और तब दशमलव लगाएंगे, यानी 0 6 फिर डेसिमल, और डेसिमल के आगे जीरो लगा देते हैं। तो हमारा अब आंसर हो गया डेसिमल 0.0625, ठीक है। और अगर आपको ये रूल भूल जाते हैं तो आप 100 में से 100 का भाग भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर था 100 का भाग 6.25 में, यहाँ पर मैंने भाग देना बताया। देखिए 6.25 को हम 6.2500 जितने जीरो आगे बढ़ा सकते हैं, ये और ये बराबर चीज़ होती है लास्ट में, ठीक है। डेसिमल के बाद कुछ अंक हैं, उन अंकों के बाद आप जीरो जितने मर्जी बढ़ाओगे उसका मान वही होगा 6.25। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, 6.25 के आगे हमने 2 जीरो लगा दिया। अगर हमें 3 जीरो की ज़रूरत पड़ेगी 3 जीरो लगा देंगे, एक ही जीरो की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 100 का भाग, पहले डेसिमल से पहले एक ही अंक है 6, पहले 6 में देखते हैं। तो 100 ही कम 100 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जीरो बार भाग जाएगा, 100 जीरो जा जीरो, 6 में से जीरो घटा है 6। अब देखिए हमें 2 को उतारना है, लेकिन 2 से पहले हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया। जैसे ही हमें डेसिमल लगाया हम एक डिजिट को नोट कर सकते हैं। अब आया 62, ठीक है। एक बार में एक ही डिजिट लेंगे हम। अब 62 में 100 का भाग देना है, तो जीरो बाहर जाएगा क्योंकि एक बार में बड़ा हो रहा है, फिर जीरो बार भाग चला गया, 100 जीरो जो जीरो। तो 62 में से जीरो घटाए 62 ही आया, 2 में से जीरो गए जीरो, 6 को 6। अब हम दूसरा डिजिट दूसरी बार में उतारेंगे, यानी 5, ठीक है। अब 100 का भाग 6 बार जाएगा, 100 छके 600, 625 में से 600 घटाया हमारा शेष आया 25, ठीक है। अब हम एक जीरो और ले सकते हैं, 250, 100 दूनी 200, ठीक है। 250 में से 200 घटाया हमारे पास तो आया हमारे पास 50, जीरो में से जीरो गए जीरो, 5 में से जीरो गए 5, एक जीरो और लेंगे, ठीक है। 500, 100 पंजे 500, ठीक है। अगर आपको ये मेथड नहीं आता समझ में तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया था कि 6.25% किसके बराबर है, यानी प्रतिशत को हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो हमारा उत्तर आया 0.0625, यानी हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 20% का 40% क्या है, ठीक है। 2 बार है प्रतिशत, बीच में का चिन्ह है, तो ये हमारे 4 उत्तर हैं। तो यहाँ देखिए 20% का 40%, ठीक है। तो हमने 20% को हमने भिन्न में बदल दिया, परसेंटेज का चिन्ह हटाया, बटे 100 का की जगह गुणा, ठीक है। 40% को भिन्न में बदला, 40/100। अब इसको हल करना है, ठीक है। चूँकि हमें प्रतिशत में मान चाहिए तो हम 100 को ऐसे ही रहेंगे, 100 तो हमने ऐसे ही रह दिया। अब इसको हल करना है, ये वाला पोर्शन को हमें हल करना है। तो देखिए इसके जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अंश में आया 2 गुणा 4 यानी 8, 2 चौको 8 और 100 ही कम 100, 8/100 यानी 100 में से 8 यानी 8%। तो इसका मान होगा हमारे पास कितना 8%, तो ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक आदमी रुपये 2400 कमाता है, यानी उसकी जो कमाई है वो 2400 रुपये है, तथा 600 रुपये की बचत करता है, यानी 2400 में से 600 की बचत करता है। तो खर्च कितना होगा, 2400 में से 600 घटा 1800, ठीक। लेकिन सवाल क्या है, उसकी आय का कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है। तो बहुत इजी सवाल है। इसका जो पैटर्न है मैं तुम्हें एक जो सवाल इसी पे था वो पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं। उसकी कमाई है 2400 रुपये, 2400 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ खर्च एक तरफ बचत। अब 2400 में से 600 तो उसकी बचत है, तो उसका खर्च होगा 1800, क्योंकि इन दोनों का टोटल 2400 होना चाहिए, ठीक है। तो सवाल ये है कि वो कितना परसेंट खर्च करता है, तो प्रतिशत में निकालना है,
ठीक है? तो खर्च तो हमारे पास 1800 है। अब ये जो 1800 है ये कितना प्रतिशत है? तो पहले तो ये देखिए 1800 जो खर्च करता है वो 2400 में से करता है। जो उसकी जो खर्चा है 1800 वो 2400 में से है। अब प्रतिशत 100 में से निकालना है, तो पहले इसको भिन्न में बदलते हैं। देखिए खर्चा है 1800, ठीक है? और कितने में से है? 2400 में से। तो हमने भिन्न के रूप में लिखा कि उसके जो खर्चा है वो 2400 में से 1800 है, ठीक है? तो 100 में से कितना होगा? क्योंकि प्रतिशत खर्च पूछा गया है कि कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है। तो जब वो 2400 में से 1800 रुपये खर्च करता है वास्तव में, तो प्रतिशत में उसको बदलने के लिए यानी 100 में से कितना करेगा, तो यानी इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है, ठीक है? तो देखिए 1800 बटे 2400 गुणा गया प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न के अंश को भी 100 से गुणा, हर को भी 100 से गुणा। अब प्रतिशत में बदलना तो इस 100 में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है? अब इस पोर्शन को हमें हल करना है कि ये जो है सरलीकरण करना है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। ये 18/24 है, इसको और सरल करो, ठीक है? तो 6 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 6 से इसको भी काट दो, 6 चौको 24 और 6 तिया 18, तो ये हुआ 3/4 गुणा गया 100/100। अब इस 100 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है? 100 की गुणा 3 की गुणा हमने 100 से करनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 से भी ये कट जा रहा है, तो हम पहले इसको काट देते हैं 25 बार, ठीक है? अब है 25 गुणा 3 यानी 75, ठीक है? 4 से पूरा कट गया है, ठीक है? तो अंश में बचा 25 गुणा 3 यानी 75, 100 में से 75, यानी कि जो आदमी 2400 में से 1800 रुपये खर्च करता है वो 100 में से 75 माने जाएंगे, यानी ये और ये मान क्या है दोनों बराबर है, ठीक है? और हमें प्रतिशत में निकालते हैं, यानी 100 में से वो कितना खर्च करेगा। अगर वो 2400 में से 1800 खर्च करता है तो 100 में से 75 खर्च करेगा, इसको 75% हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमारा आंसर आएगा 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 10 मीटर कॉमा 10 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, ठीक है? 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पर दोनों क्वांटिटी, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, हालांकि दोनों दूरी की इकाई हैं, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है? तो हमने कहा था कि दोनों को एक सेम क्वांटिटी में चेंज कर दें, यानी या तो दोनों मीटर में हो या दोनों किलोमीटर में होनी चाहिए। तो देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलना थोड़ा आसान रहता है, यानी बड़े को छोटे में बदलना, तो हम किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होंगे, यानी 10 से गुणा कर देंगे इसको, 10,000 मीटर। तो हमारा अब सवाल क्या हो जाएगा, देखिए कि 10 मीटर कॉमा 10,000 मीटर का कितना प्रतिशत है। अब इसको ऐसे पढ़ लो आप कि 10 मीटर 10,000 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो हम इसको थोड़ा भिन्न में लिख देते हैं। तो 10 मीटर ऊपर आएगा, 10 मीटर बटे 10 किलोमीटर, मीटर को हमने ऐसे ही रहने दिया 10 मीटर और 10 किलोमीटर को 10,000 मीटर लिख दिया, ठीक है? सेम क्वांटिटी सेम यूनिट में आ गई, ठीक? अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न हमारे पास है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने का वही तरीका, अंश को 100 से गुणा और हर को भी 100 से गुणा, ठीक है? तो इस 100 को तो हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, ठीक? तो हमारे पास आया 1/10 यहाँ गुणा गया 1/100 यहाँ, ठीक है? अब हमने 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो नहीं छेड़ना है। 1/10 को यानी कि 10 का भाग हमें 1 में देना है, तो 1 को हम 1.0 लिख सकते हैं। 10 का भाग 1 में 0 बार, 10 जीरो जा जीरो, 1 में से 0 घटाया 1। इस जीरो को उतारने से पहले डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल लगा देते हैं, तब हम जीरो को नोट कर सकते हैं, 0 और 10 से कम 10, ठीक? तो 1/10 का मतलब है 0.1, ठीक है? ये इसका मान आ गया 0.1 और 0.1 की गुणा 1 से करेंगे 0.1 ही आएगा, ठीक है? और यहाँ जो है 100 बचा नीचे, तो 0.1/100 यानी 100 में से 0.1, ठीक? तो इसको 0.1% भी लिख सकते हैं। 100 हमें हटाना है और उसकी जगह प्रतिशत का चिन्ह लगाना, साथ में बटे का साइन भी हट जाएगा। तो ये जो है 10 मीटर जो है वो 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, 0.1
प्रतिशत होगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास है 45 बच्चों की एक कक्षा है, जिसमें कितने बच्चे हैं? 45। तो इसमें कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब उस कक्षा में 60% तो बालक हैं, यानी अगर कक्षा में 100 बच्चे होते तो 100 में से 60 बॉयज़ होते। तो बताओ कक्षा में कितने बालक हैं? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कक्षा में 100 में से 60 जो है बालक हैं, ठीक है, तो 45 बच्चों की कक्षा में बॉयज़ कितने होंगे? ठीक है, तो हम देखते हैं टेबुलेशन चार्ट। कुल बच्चे हैं 45, ठीक है, बालक 60% है, बालिका 40% रह जाएंगी, ठीक है, 60 और 40 100%, ठीक है। लेकिन ये 60% किसका? जितने बच्चे होंगे, यानी 45 का अगर हम 60% निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो बालकों का आएगा, ठीक है। तो हमें 45 का 60% निकाल देंगे। तो 45 का 60%, 45 से 45 का कीजिएगा गुणा, 60% को भिन्न में बदला 60/100, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आप, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 का भाग 45 है, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, और 2 का भाग 6 में 2 तियां 6। तो 9 गुणा 3 बराबर 27 हमारे बालक होंगे, ठीक है। अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता कि बालिकाएं कितनी हैं, तो वह 45 में से अगर 27 बॉयज़ को हम हटा दें तो कितने होंगे? 15 में 7 गया 8, 3 में से 2 गए 1, 18 बालिकाएं होंगी। तो ये सवाल घुमा फिरा के 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में 45 बच्चों की कक्षा में अगर 60% बालक हैं तो बताओ कक्षा में बालिकाएं कितनी हैं और बालिकाओं का प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत जो है वही रहेगा 40%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है? समतुल्य का मतलब बराबर, यानी 1.01 किसके बराबर होगा, ठीक है। और उत्तर हमारे सारे प्रतिशत में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी दशमलव भिन्न है, और दशमलव भिन्न को हमने प्रतिशत में बदलना है। कुल मिलाकर हम इतना ही इसको समझ पाए हैं कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो 1.01 है उसको साधारण भिन्न में बदल के देखते हैं। तो 1.01 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 101/100, क्योंकि 100 से भाग देंगे डेसिमल यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 101/100 यानी 100 में से 101। तो 100 में से 101 का मतलब 101%, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 1.01 दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो ध्यान से देखिए कि जब हम डेसिमल फ्रैक्शन को हटा रहे हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 100 से गुणा करेंगे, यानी 2 जीरो 100 से गुणा करेंगे। अगर दशमलव का 3 अंक होते तो 1000 से गुणा करते, और जब ये हमने गुणा किया तो उतना ही हमें भाग करना पड़ेगा। वही नियम कि जो भिन्न को जितने से गुणा करते हैं, हर को उतने से गुणा करते हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जब 1.01 की गुणा हमने 100 से की तो ये डेसिमल हट गया, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी वैल्यू 101 और बटा 100। तो वही चीज़ आई जो हम यहाँ कह रहे थे कि 100 में से 101, तो ये 101%। और इस टाइप के बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हम कहें कि 2.56 किसके समतुल्य होगा। तो देखिए 2.56 को क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 100 से गुणा कर दो और 100 से भाग दे दो। जब 2.56 की गुणा 100 से करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा 256, और ये वाला 100 ज्यों का त्यों यहाँ रहेगा। 100 में से 256 यानी 256%, ठीक है। तो इस टाइप की मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, ये डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना और फिर फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में चेंज करना। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके जो मिक्सअप है, मैंने कुछ क्वेश्चंस और
आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो प्रतिशत के हमारे 6 वीडियो बने थे और इन 6 के पैटर्न पे ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। इससे बाहर का कोई सवाल आपके पास नवोदय विद्यालय की परीक्षा में नहीं आने वाला है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि ये पिछले जो 8-10 सालों में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं समझता हूँ कि प्रतिशत आपकी खूब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, यानी लाभ और हानि पे। और लाभ और हानि में प्रतिशत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको पहले प्रतिशत पर एक जो 6 वीडियो बनाए थे, ताकि आप आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस को, लाभ और हानि को, जिससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको आप भली भांति समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।